everyone, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 7, 10th standard CBSE. This chapter is from Civics. Name of the chapter is Outcomes of Democracy. This is the first part of this chapter, students. In this chapter, we are going to know about what does democracy do. Democracy क्या करती है? What are the outcomes can be reasonably expect of democracy? Means कि हम अगर अपने देश में डेमोक्रेटिक सेटअप है गवर्नमेंट का, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सही मायने में कि यदि डेमोक्रेसी है तो ये चीज़ भी हो, तो अगर डेमोक्रेसी है तो उसके नतीजे ये होने चाहिए रियल लाइफ में. Also, does democracy fulfill these expectation in real life? क्या डेमोक्रेसी ये जितने भी हम उम्मीदें लगाते हैं सिटीज़न होने के नाते कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो क्या उनको सही मायने में डेमोक्रेसी जो है वो पूरा करती है? We begin by thinking about how to assess the outcomes of democracy. हम ये सारी चीज़ों को शुरुआत इस तरीके से करेंगे. assess का मतलब होता है मूल्यांकन करना कि डेमोक्रेसी के जो नतीजे हैं, उसके जो आउटकम्स हैं, हम उनको सही मायने में नाप के देखें, तोल के देखें, मूल्यांकन करके देखें. जैसे हर एक बच्चा जब एग्ज़ाम में बैठता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट होता है, वैसे ही डेमोक्रेसी जो है जितने भी उसके साथ एक्सपेक्टेशन है लोगों की, वो अपने आप को उन एक्सपेक्टेशन के ऊपर कितना ख़राब उतारती है उसको हम तोल के देखते हैं, असेस करते हैं उसके आउटकम्स को. आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स. हम सही मायने में जो इसके रियल एक्चुअल आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के, जो अलग अलग एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि भाई क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक वेलबिंग, लोगों का जो आर्थिक वेलबिंग है वो कैसा होना चाहिए, इनइक्वलिटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, सोशल डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, जो फाइनली जो फ्रीडम है, डिग्निटी है, वो मिली है कि नहीं मिली है. अवर फाइनल वर्डिक्ट पॉजिटिव बट क्वालिफाइड लीड्स अस टू थिंक अबाउट द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी in the last chapter. So I'm going to start from page number 90. How do we assess democracy's outcome? ये आपका क्वेश्चन भी है कि हम, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि हम जो डेमोक्रेसी के जो नतीजे हैं, जो आउटकम्स हैं, उनको हम किस तरीके से उनका मूल्यांकन हम कर सकते हैं. डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन ये जो एक पहले 9th स्टैंडर्ड में कोई एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें बच्चों का और मैम के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है. इट इमर्ज फ्रॉम द कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर. तो बच्चे मैम के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि डेमोक्रेसी जो है वो वाकई में एक बेटर गवर्नमेंट कैसे है यदि हम इसको कंपेयर करें डिक्टेटरशिप के साथ या जितने भी दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उनके साथ. तो वहाँ पर हमने क्या पाया था, वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज, तो हमने उस कन्वर्सेशन में ये पाया था कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. क्यों? उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको प्रूव करने के लिए. बिकॉज इट प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, क्योंकि नागरिकों के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है, लोगों की जो इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको बढ़ाती है, इन्हेंस करती है. क्वालिटी में जो डिसीजन की क्वालिटी मेकिंग है उसको इम्प्रूव करती है. ये सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते हो क्योंकि हम इनके बारे में डीपली पढ़ चुके हैं. These are the qualities of democratic setup. Next, provides a method to resolve conflicts. जो भी लोगों के बीच में या सरकारों के बीच में या फिर अलग अलग राज्यों के बीच में जो भी conflicts होती हैं उसको resolve करती हैं. Allows room to correct mistake, और डेमोक्रेसी जो है वो हमको जो हमारी गलतियाँ हो जाती हैं उनको करेक्ट करने के लिए रास्ता भी बताती है. Are these expectation realized under democracies? क्या ये जितनी भी चीज़ें हैं जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन दी गई हैं ये डेमोक्रेसी में वाकई में रियलाइज़ की जाती है? व्हेन वी टॉक टू पीपल, जब हम लोगों से इसके बारे में बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स. डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उसको दूसरे जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो भी दूसरी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मोनार्कीज़ है, थियार्की है, प्लूटोक्रेसी है, जितने भी तरीके की गवर्नमेंट मिलती हैं दुनिया में, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड सच ए रूल बाय ए मोनार्क, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो या रिलीजियस लीडर्स की जो भी गवर्नमेंट होती हैं, बट नॉट सो मैनी ऑफ दैम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. लेकिन अगर आप किन्हीं भी लोगों से बात करेंगे अपने आसपास, निश्चित रूप से वो इसको डेमोक्रेसी को दूसरी सरकारों से बेहतर बताएंगे, लेकिन फिर भी
पूरे तरीके से संतुष्ट वो इससे भी नहीं होंगे। आज हम अपने आप से ही पूछें, हाँ भाई सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी जो भी कमियां हमको दिखाई देती हैं वो कमियां हम पहले से गिनवाएंगे। सबको जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी गिनवाएंगे। तो सो वी फेस ए डिलेमा। तो यहाँ पर हमको एक द्वंद की सिचुएशन दिखाई देती है। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी ए गुड इन प्रिंसिपल। हालांकि अगर प्रिंसिपल के रूप में देखा जाएगा तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। लेकिन अगर इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में अगर हम देखें तो हम उतना भी हमको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है डेमोक्रेसी का। दिस डिलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड। तो ये जो डिलेमा यहाँ पर हो रहा है क्रिएट, तो इसको हम यहाँ पर इस बात से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हम निश्चित रूप से क्लियरली हम जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके हम आउटकम्स को देखें, उसके हम नतीजों को देखें। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन? क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ मोरल रीजन के लिए हम अपनाना चाहते हैं, उसको प्रेफर करते हैं? और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? या फिर कुछ प्रूडेंशियल रीजन भी हैं जो डेमोक्रेसी के होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोनों में यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं, सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी है वो हमको किस बात के लिए चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रूडेंशियल है, इसका मतलब क्या है कि इन्वॉल्विंग शोइंग केयर एंड स्पेशली इन बिजनेस। प्रूडेंशियल का मतलब है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचना, नॉट, और मॉरल रीजन का मतलब होता है सिर्फ नैतिक कारण। ओवर 100 countries of world today claim and practice some kind of democratic politics। आज दुनिया में 100 से भी ज़्यादा देश हैं, वो ये दावा करते हैं और उनके देशों में ये मानते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके देशों में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वो अपनाए हुए हैं। दे हैव फॉर्मल, उनके पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और दे होल्ड, उनके देशों में इलेक्शन भी होते हैं, उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, और उन्होंने राइट गारंटीज़ भी राइट जो नागरिकों को गारंटीज़ भी दी है अपने उनके लिए राइट्स की। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ दम, ये जितनी भी बातें हैं ये उन सभी देशों में कॉमन है। दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन ये सभी देश जो हैं, ये सभी डेमोक्रेटिक जो देश हैं, वो उनकी सोशल सिचुएशन, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट, उनके कल्चर, हर चीज़ में बिल्कुल अलग अलग हैं। अभी डेमोक्रेसी तो बहुत सारे एशिया के बहुत सारे देशों में भी है, और आज जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ मानते हैं, तो इन सभी एशियाटिक देशों की जो इकोनॉमी है वो स्पेशली जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं तो उनकी, तो इन देशों की जो इकोनॉमी है और इनका जो सोशल बैकग्राउंड है या सेटअप है, वो अगर आप कंपेयर करो यूरोपियन कंट्रीज से या फिर अमेरिकन देशों से, उनके कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। हालांकि डेमोक्रेसी वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सो clearly what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different। तो साफ सी बात है, जो भी जितने भी देशों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन सभी देशों की जो भी अचीवमेंट है, जो उन्होंने पाया है, जो नहीं अचीव किया है इन डेमोक्रेसीज के अंडर में, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी? लेकिन क्या ये बात सही होगी कि हम विल बी, बट इज़ दिस समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट? क्या कुछ ऐसा है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक डेमोक्रेसी से जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी, कि सिर्फ एक डेमोक्रेसी है तो ये चीज़ तो होनी ही चाहिए? हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यदि इस देश में डेमोक्रेसी है तो इतना तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए? तो वो क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट करें? आवर इंटरेस्ट इन द एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेज अस इनटू टेकिंग ए पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। हमारा जो यहाँ पर इंटरेस्ट है और हमारा जो एक डेमोक्रेसी के लिए जो फैसिनेशन है, वो हमें कुछ इन चीज़ों की तरफ पुश करता है, इनटू टेकिंग ए पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल। हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सब तरीके के जो सामाजिक और आर्थिक और जितने भी राजनीतिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉर्ट आउट करना ही चाहिए अगर डेमोक्रेसी है तो। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट,
अगर हम हमारी ये जितने भी हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि समाज में ऐसा होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी जो होनी चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए, अगर हमारी ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातें हमको डेमोक्रेसी नहीं दे पाती है, तो हम ऑफन वी स्टार्ट डाउटिंग और ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम हमेशा जो डेमोक्रेटिक जो आइडिया है या डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसके ऊपर हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि ये सब इसकी वजह से है, डेमोक्रेसी ये सेटअप है तो इसलिए देश में ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके ऊपर सारे ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। और वी स्टार्ट डाउटिंग, और हमें ये शक डाउट होना शुरू हो जाता है इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, कि वाकई में क्या हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला और इम्पॉर्टेंट जो स्टेप रहेगा डेमोक्रेसी के बारे में, यदि हम सही तरीके से इसके आउटकम्स को असेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में ये होनी चाहिए कि इट्स जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ एक तरीके की सरकार है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, ये सिर्फ कुछ ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कर सकती है जिससे हम कुछ हासिल कर सकें। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स। जो नागरिक हैं उनको इस बात की जो एडवांटेज है वो लेनी चाहिए और उन कंडीशंस का फ़ायदा उनको उठाना चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को हासिल कर सकें। Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. अब हम कुछ ऐसी जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से उनको हम एग्जामिन करेंगे और जितने भी रिकॉर्ड रहे हैं डेमोक्रेटिक सेटअप के उसको हम एग्जामिन करेंगे। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल जो लोगों की ज़रूरतों के लिए रिस्पॉन्ड करे, लेजिटिमेट मतलब कानूनी रूप से वैध। ये सभी तीनों जो पॉइंट्स हैं कि ये तीनों पॉइंट्स को जो अगर मिलाया जाए, एक अकाउंटेबल, एक रिस्पॉन्सिव और एक लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ डेमोक्रेसी से ही मिलती है। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो एक डेमोक्रेसी को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the ruler। सबसे पहली और जो बेसिक चीज़ है वो ये होती है कि डेमोक्रेसी में जो नागरिक होते हैं देश के उनके पास राइट होना चाहिए अपने रूलर्स को चुनने का और उनको अधिकार होना चाहिए, उनको कंट्रोल होना चाहिए कहीं ना कहीं से अपने रूलर्स के ऊपर। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी, जब भी ऐसा पॉसिबल हो या ज़रूरी हो तो सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट। तो जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ पर पॉसिबल हो सके तो जो नागरिक हैं उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो भी फैसले उनको अफेक्ट करते हों, स्पेशली उन फैसलों में। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट it produces a government that is accountable to citizen and responsive to the needs and expectation of the citizen। तो सबसे पहला और जो बेसिक ज़रूरत है या जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का, या फिर हम लोगों की कह सकते हैं कि जो सबसे बेसिक जो चीज़ है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यदि हमारे या किसी भी देश में डेमोक्रेटिक सेटअप है तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि कम से कम एक बेसिक आउटकम ये होना चाहिए कि इट शुड बी प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल। कम से कम डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार को बनाए जो कि लोगों के, सिटीज़न के लिए अकाउंटेबल हो, उनके लिए जवाबदेह हो, उनकी ज़रूरतों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और उनकी एक्सपेक्टेशन को, जो नागरिक है उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। सबसे दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो प्रभावशाली होती है, वो एफिशिएंट होती है या नहीं है। इज़ इट इफेक्टिव, क्या ये प्रभावशाली है। सम पीपल थिंक, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इट प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और
वरी अबाउट मेजोरिटीज़ एंड पब्लिक ओपिनियन। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नहीं मानते हैं कि जो असेंबलीज होती हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें कितने लोग किस बात से एग्री करते हैं, मेजोरिटी क्या चाहती है या जनता का क्या ओपिनियन है। जो भी तानाशाह होंगे, डिक्टेटर्स होंगे, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होंगे, उनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, असेंबलीज़ में क्या लोगों क्या ओपिनियन निकला है, वो उनसे उनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो वो अपने हिसाब से अपने काम करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब फटाफट से फैसले लेंगे और उनको फटाफट से फैसलों को वो एफिशिएंट तरीके से वो लागू भी करवाएंगे। कितने सारे किंग जॉन्ग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कोरिया में जो तानाशाह है, कितने सारे ऐसे हैं। तो उनकी वो डेमोक्रेसी बेस्ड, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है वो किसके ऊपर बेस है? ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोटिएशंस। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति उसमें जुड़ी होनी चाहिए और जो नेगोटिएशंस हैं वो उसमें जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जो भी नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं वो उनको किसी से सलाह नहीं करनी पड़ती है, उनको किसी से पूछना नहीं पड़ता है, वो जो भी उनका मन चाहेगा वो अपने हिसाब से वो फैसले लेंगे, उनको तो किसी से सलाह बस। जबकि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें एक विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है, जिसको हम डेलिब्रेशन कहते हैं, और नेगोटिएशन, समझौते होते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अलग अलग पार्टीज जो हैं उनको लोगों की क्या राय है, या जो मीडिया है वो लोगों के सामने इस चीज़ को किस तरीके से पेश करेगा। सरकार जो होती है वो यूं ही फैसले नहीं लेती है, उसको बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ जो सिटीजन्स हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेमोक्रेसी में इस तरीके से फटाफट फैसले नहीं लिए जाते, डिले हो जाते हैं। सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा से डिले तो देरी तो होंगी ही काम करने में। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? क्या सिर्फ फैसले लेने में देरी होना, इसकी वजह से सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंट है? Let us think in terms of cost. Imagine a government that may take decision very fast. दूसरी तरीके से हम इसको सोचें कि कोई एक तरीके की ऐसी सरकार है, जैसे कि जो भी नॉन डेमोक्रेटिक सरकारें होती हैं वो मान लो फैसले बहुत जल्दी से लेती हैं, तो लेकिन जो वो फैसले लेती हैं दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। लेकिन जो भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होंगी, सपोज आप कोरिया का एग्जांपल लो जहाँ पर किंग जॉन्ग जो है वो रूल करता है, डिक्टेटर है वहाँ का, तो वो जो भी फैसले लेगा मे बी वो, क्या आपको लगता है कि लोगों को उसके सारे फैसले पसंद आते होंगे, वो लोगों के फेवर में होंगे? वो जो फैसले लेता है वो सिर्फ अपने हिसाब से लेता है, ना कि लोगों के या मेजॉरिटी का इंटरेस्ट के बारे में लेता है, वो अपने हिसाब से लेता है। तो यहाँ पर जो भी फैसले लिए जाएंगे वो लोगों के द्वारा पसंद नहीं होंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते लोग, और बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है लोगों को। इन कंट्रास्ट अगर हम इसका कंपैरिजन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखें, तो हालांकि ये टाइम लेंगी एंड टू फॉलो, इट में टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स, लेकिन क्योंकि इसने सही मायने में सही प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, तो जो भी डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे वो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल भी होंगे और ज़्यादा इफेक्टिव भी होंगे। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम एंड दैट डेमोक्रेसी पेज इट परहैप्स वर्थ इट। तो जो भी टाइम यहाँ पर लिया गया है, डेमोक्रेसी ने जो भी टाइम लिया है डेमोक्रेसी ने फैसले लेने में, जो भी चीज़ों को लागू करने में, तो वो वाकई में वर्थ किया गया है डेमोक्रेसी ने। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते यदि फैसले देरी से लिए जाते हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन बहुत देर से होता है, डिले होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी इज़ लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। इनफैक्ट इट इज़ फार बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। So that's it in this video.